Hello friends, I hope you all are doing well. So before starting this chapter, please don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon to get the notification of the new videos. So without wasting our time, let's start. मोशंस के तीनों इक्वेशंस को आज हम लोग ग्राफिकली प्रूव करेंगे, ठीक है ना, ड्राइव करेंगे। सबसे पहला हमारा इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ऑलरेडी ये बना के रखा है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लो, मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है जिसमें टाइम को x एक्सिस पे लिया गया है और वेलोसिटी को y एक्सिस पे लिया गया है। और इस ग्राफ में ना हम लोग इनिशियल वेलोसिटी जो है u उसको जीरो नहीं माने हैं। हम लोग मान लिए कि कुछ जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग में कुछ है, उसका वैल्यू जीरो नहीं है, इसलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी, एक्चुअली ये है इनिशियल वेलोसिटी u, इसको आप बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी u, यहां से स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो इसको मैंने नाम दे दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी u था यहाँ पे a पे, और फाइनली इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v कहाँ पे हो गया, कुछ समय बाद में e पे हो गया, ठीक है ना। तो इसका नाम मैंने कर लिया, देखो a b c d e, और इसको जीरो मैंने मान लिया क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दो एक चीज को कि यहाँ पे a o और c d, a o और d c बोल सकते हो, दोनों इक्वल है, देख सकते हो यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल है, और दोनों ही, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। वैसे ये u है तो ये भी u होगा। हमारा फाइनल वेलोसिटी कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फाइनल वेलोसिटी है, e पे हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और bc और eo दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। चलो हम लिख लेते हैं इसको, आसान होगा हम लोग को। तो हम लोग a, देखो यहाँ पे AO इक्वल्स है, AO किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, AO BC के इक्वल है, और दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, U, दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, U। वैसे ही EO इक्वल है किसके, BC के इक्वल है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है V। और यहाँ पे देखो हम लोग OC और AD दोनों क्या है, इक्वल, और दोनों को हम क्या ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। तो OC इक्वल AD इक्वल्स क्या है, हमारा टाइम है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का स्टार्ट कैसे करना है, तुमको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है ना, V, देखो फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं, हम लोग हियर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, V इक्वल्स टू, इस V को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC, क्या लिख सकते हैं इसको हम, BD प्लस DC। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम पूरे इस V को, फाइनल वेलोसिटी को, यही तो हमारा फाइनल वेलोसिटी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, BD प्लस DC, BD प्लस DC। अब यहाँ से देखो V इक्वल्स टू, BD का वैल्यू हमको पता नहीं है अभी, लेकिन हमको DC का वैल्यू पता है। यहाँ से अगर देखो तो DC हमारा कितना है, U है, DC हमारा कितना है, U है, तो उसको यहाँ U लिख देते हैं, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वी नो दैट एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम लोग ए को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारा कौन क्या चेंज हुआ, देखो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस u अपॉन t होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल हमारा v है, v हमारा क्या है, ये पूरा v है, v में से अगर आप u को माइनस करते हो, ये पूरा v है, ये पूरा v है, v में से आप u को माइनस करते हो तो क्या बच जाता है हमारे पास, bd बच जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को bd अपॉन t, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारा वेलोसिटी चेंज हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब v माइनस u, और जब v माइनस u करोगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा bd, ठीक है ना। इसको यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो bd का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे bd को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू at, bd को हम क्या लिख सकते हैं, at, और इसका नाम दे दो इक्वेशन 2। अब हम बस हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। अब इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देखो
BD के वैल्यू पे हम क्या पुट कर देंगे, इस BD का वैल्यू 80। तो पुटिंग इक्वेशन 2 in 1 वी गेट V इक्वल्स टू, यहाँ पे स्पेस कम है, तब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ऊपर ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं। तो इसको यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पुटिंग इक्वेशन 2 in 1। तब इक्वेशन 2 को आप 1 में पुट करोगे तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू, देखो BD की जगह पे हम BD का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, 80 प्लस U हो गया। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इक्वल्स टू U प्लस 80। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन देखते हैं, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं, दैट इज S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है इसलिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। और ये तो आप लोग पिछले वीडियो में, पिछले इक्वेशन पे आप लोग देख चुके हो कि एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो आगे हम लोग प्रूव करते हैं। सेकंड इक्वेशन में हम लोग को क्या निकालना है, S। और S मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड। और किसी भी ग्राफ में ना जो एरिया इनक्लोज्ड होता है, जो एरिया कवर्ड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये जो एरिया है हमारा AOCD, ये तो इनक्लोज्ड वाला एरिया है। अगर हम ऐसे बना दूं, ये एरिया प्लस ये एरिया, ये तो हमारा इनक्लोज्ड है, ये हमारा इनक्लोज्ड एरिया है। और ये जितना एरिया कवर करेगा वही हमारा डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है ना। तो अगर इस डायग्राम को, इस ग्राफ को आप देखो तो ये पूरा ग्राफ दो ज्योमेट्रिकल फिगर में डिवाइडेड है। एक है ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल और नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्यों ना हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के दोनों को जोड़ देते हैं, और दोनों को जोड़ने के बाद हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। और ये टोटल एरिया है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, AOCD, ये तो हमारा रेक्टेंगल है, AOCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ADB, ठीक है ना। चलो डिस्टेंस को हम क्या से डिनोट कर सकते हैं, A से डिनोट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जब एक किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे इसका लेंथ क्या है, OC लिखो या फिर AD लिखो, बात एक ही है। तो हम AD लिख लेते हैं, AD इनटू ब्रेथ, इसका क्या हो जाएगा AO, या फिर CD, कुछ भी लिख सकते हो। तो हम AO लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ इनटू बेस हमारा क्या है, ये तो है AD, और हमारा हाइट क्या है, हमारा हाइट हो जाएगा BD। बहुत इजी है ये, सेकंड इक्वेशन बहुत ज्यादा इजी है। देखो AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD हमारा क्या है, ये तो टाइम एक्सिस, ये T है तो ये भी तो T होगा। तो AD हमारा T है इनटू AO हमारा क्या है, AO है U, ठीक है, प्लस हाफ इनटू AD हमारा क्या है, देखो AD हमारा फिर से T है। अच्छा, और BD हमारा क्या है, BD का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे पहले इक्वेशन में, जब हम लोग प्रूव किए थे तो BD का वैल्यू निकला था कितना, 80। ये ना हमारा आया था इक्वेशन में, BD का वैल्यू कितना आया था, 80 आया था, ठीक है। देख लेना उस वीडियो को और प्रीवियस वाले को। चलो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये तो हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हम लोग क्या किए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस जो एरिया इनक्लोज था इस ग्राफ में, उस दोनों तो ये जो एरिया इनक्लोज था वो आप देख सकते हो ध्यान से कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर उसमें छुपा हुआ था, हिडन था, ठीक है ना। एक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारा क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोनों के एरिया को निकाल के हम क्या किए, दोनों को ज्वाइन कर दिया। दोनों को ज्वाइन करने के बाद हमारा क्या आ गया, टोटल एरिया, टोटल डिस्टेंस कवर, या फिर टोटल एरिया है तो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ
मोशन। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस वाले और प्रीवियस वाले में कोई ज्यादा बेसिक डिफरेंसेस नहीं है, बस क्या करना है हमको, पिछले वाले में हमने दो अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर को डिवाइड किया था, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एरिया इनक्लोज को ना ध्यान से देखो तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। इस पूरे फिगर को अगर आप ध्यान से देखते हो, ये वाले पूरे फिगर, इस पूरे फिगर को अगर सिंगल आप कंसीडर करते हो तो ये क्या बन रहा है, ये हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOCD, ठीक है ना। और डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू क्या था, ए से डिनोट कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पढ़े हो आप लोग, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो चलो इसको हम इसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं हाफ। इस अगर ट्रेपेजियम को आप देखो ध्यान से, इस ट्रेपेजियम को देखो तो पैरेलल साइड कौन है, ये है AO और CB या फिर BC बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये दोनों का सम कर लेते हैं, पैरेलल साइड्स AO प्लस BC, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा इसमें, अगर इसको ट्रेपेजियम को आप इस तरीके से रखते हो तो हाइट तो हमारा ये होगा ना, ये जो टाइम है वही हमारा हाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं AD, हाइट को हम क्या लिख लेते हैं AD। ट्रेपेजियम ऐसे है, आपको इस फिगर को ना आप ऐसे समझो, उसको उल्टा करके, ठीक है ना, तब तो आपको समझ में आ जाएगी। चलो अब देखो ध्यान से, हाफ एस इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ AO की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AO की जगह पे हम लिख सकते हैं U, BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं V, और AD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AD की जगह पे हम लिख सकते हैं T। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, इस इक्वेशन में ना v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s में कहीं भी t नहीं है, t का हमको जरूरत नहीं है। तो t को हम क्या करेंगे, t को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। और कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या जानते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो यहाँ से हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, v माइनस u अपॉन a। तो यहाँ से हम लोग t का वैल्यू निकाल सकते हैं, v माइनस u अपॉन a, और इस वैल्यू को हम t की जगह पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। s इक्वल्स टू हाफ u प्लस v, और t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, t की जगह पे हम लिख सकते हैं v माइनस u अपॉन a, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। t की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया v माइनस u अपॉन a, लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम देखो ध्यान से, अब इसको अगर आप ध्यान से सॉल्व करते हो तो a इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ, इसको u प्लस v लिखो या v प्लस u लिखो, बात एक ही है। तो हम v प्लस u लिख देते हैं, दोनों के पहले यही है, और यहाँ पे v माइनस u, और नीचे क्या है हमारा, ये हमारा नीचे क्या है, a है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो नीचे आ जाएगा 2a, आएगा ना। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो a इक्वल्स टू हो जाएगा v प्लस u, v माइनस u बाई 2a। अब नीचे दिखेगा नहीं आपको, इसलिए हम मिटा देते हैं, ऊपर स्पेस थोड़ा कम है, सॉरी। देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसके मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, इसी को, इसको भी मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। s इक्वल्स टू v प्लस u, v माइनस u अपॉन 2a। अब ध्यान से देखो तो हमारा अलजेब्रा का एक फॉर्मूला आ रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर a स्क्वायर, मतलब ये तो हमारा a है ना, ये दोनों a है, और ये दोनों हमारा क्या है, b है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2s। तब जब आगे इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और हमको निकालना क्या है, v स्क्वायर निकालना है, तो v स्क्वायर को वहीं छोड़ दो और माइनस u स्क्वायर को इक्वल्स टू के इधर ले आओ, और इक्वल्स टू के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा।
तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये रहा हमारा तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।